बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, ये नवाज शरीफ और भारतीय दिलशाद बेगम का किस्सा है। 12 अक्टूबर 1997 को भारतीय अदाकार फरोज खान और संजय खान की बहन दिलशाद बेगम का इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें दिलशाद बेगम ने नवाज शरीफ का पर्दा चाक करते हुए कहा, नवाज शरीफ तो सिर्फ नाम का शरीफ है, हकीकत में मैं जानती हूँ उसके अंदर क्या है। नवाज शरीफ एक अरसे तक मेरी घनी जुल्फों के असीर रह चुके हैं। जो इन दिलशाद बेगम ने ये इंकशाफात किए, दुनिया भर से अखबारात के नुमाइंदे मजीद तफसीलात लेने के लिए बेकरार हो गए। बरतानिया से शाया होने वाले एक मैगजीन लब्बाज इंटरनेशनल ने दिलशाद बेगम से तफसीली बात की। दिलशाद बेगम ने बताया कि शौहर के इंतकाल के बाद वो आज़ादाना जिंदगी बसर करने लगी। क़यामत खेज हुस्न और दिल मोह लेने वाली अदाओं की वजह से नवाज शरीफ उन पर दिल हार बैठे। दिलशाद बेगम ने बताया कि पाकिस्तान की मारूफ सगल फैमिली से उनसे करीबी ताल्लुकात थे। सगल फैमिली की दावत पर वो पाकिस्तान आई। मरी बोरबन में उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से हो गई। नगाहें मिली, बिजलियां कड़कीं और एक मोहब्बत की दास्तान का बाकायदा आगाज हुआ। इस मुलाकात के बाद दिलशाद बेगम को सरकारी मेहमान के तौर पर प्रोटोकॉल मिलने लगा। वो जब पाकिस्तान आती, सरकारी मेहमान के तौर पर मौज मस्ती करती। इस पर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि आखिर क्यों इस भारतीय औरत को हर बार सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ ने अपोजिशन की एक न सुनी, क्योंकि दिल के मामले में इंसान दिल के हाथों मजबूर होता है। सबसे हौलनाक इंकशाफ बेगम दिलशाद ने यह किया। 1991 में मेरे कहने पर नवाज शरीफ ने कश्मीर में फौजी कार्रवाई बंद करवाई थी। जी हाँ, 3 दफा वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ, जिन्होंने कश्मीर पर समझौता किया, अपने नाजायज इश्क पर समझौता नहीं किया था। और ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज भी मुख्तलिफ सहाफ़ी इन हक़ाइक़ का हवाला देते हैं, जिनमें नजम सेठी, डॉक्टर शाह मसूद जैसे सहाफ़ी शामिल हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से जो तहकीकात मंजर आम पर आईं, इनके मुताबिक नवाज शरीफ ने 4 खूबसूरत लड़कियों को कौमी खजाने के खर्च पर फ्रांस भेजा, जहां पर उन्होंने मसाज की बेहतरीन ट्रेनिंग हासिल की, ताकि वतन वापसी पर वतन अजीज के वजीर आजम का अच्छी तरह ख्याल रखें और इस तरह पाकिस्तान की खिदमत में उन्हें कोई परेशानी ना हो और इसकी थकावट भी दूर होती रहे। इसके अलावा लक्ष्मी चौक लाहौर की एक चंपा कली ने एहतसाब ब्यूरो के आला हकाम के सामने इंकशाफ किया कि हर हफ्ते खसूसी तौर पर उन्हें इस्लामाबाद लाया जाता, जहाँ खसूसी खिदमात देने के बाद वापस भेज दिया जाता। खसूसी खिदमात तो सबको समझ आती हैं, क्योंकि इस मुल्क के हकमरान ऐसे हैं, तो अवामन नास कैसी होगी। इसके अलावा नजम सेठी, जिसको पटवारी अपने रूहानी बाप का दर्जा देते हैं, नजम सेठी ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया, ताहरा सैयद को सैफुर रहमान की एक कंपनी रेड की तरफ से हर महीने 5 लाख का चेक मिलता था और ताहरा सैयद को खतून अव्वल का दर्जा हासिल था। हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, क्योंकि जब मुल्क अजीज को देखा जाता है तो दिल को बहुत दुख होता है। इन हुक्मरानों की वजह से हमारा गरीब मर रहा है। नाज़रीन, हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।